नमस्ते, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स में बाइसेक्शन मेथड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको इंटरवल्स दिए 0 और 1 और आपको सॉल्व करना है बाइसेक्शन मेथड से एट द एंड ऑफ फिफ्थ इटरेशन, मतलब फिफ्थ इटरेशन तक आपको ये सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको स्टेप वन में जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसे आपको एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हमेशा याद रखें एक्स रेस टू 4 प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें सिर्फ इक्वल टू के इस साइड में ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको हमेशा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पे इंटरवल दिया है। देखिए, पहला इंटरवल है 0 और दूसरा इंटरवल है डियर स्टूडेंट 1। तो एक बार आपको 0 पुट करना है एक्स की जगह। तो x की जगह आपको एक बार क्या पुट करना है, 0। तो देखिए, x की जगह आपको 0 पुट करना है, प्लस यहाँ पे 2 लेना है। फिर से x की जगह आपको 0 पुट करना है, माइनस x की जगह 0 और -1। तो आपको यहाँ पे मिला आंसर -1, राइट। अब आपको 1 पुट करना है डियर स्टूडेंट x की जगह। तो देखिए, यहाँ पे 1 x की जगह 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है x की जगह, प्लस 2 यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट करना है रेस टू 3, माइनस यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट करना है और यहाँ पे भी आपको पुट करना है ये -1 आपका एज इट इज। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 1। तो ये आंसर मिला आपको निगेटिव और ये आंसर मिला आपका पॉजिटिव, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो 0 और 1 दिए सिर्फ 0 पुट करना है x की जगह एक बार, आंसर मिला निगेटिव। और आपको 1 पुट कर देना है x की जगह, आंसर मिला पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 आर रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ऐसे आपको लिखना है। और यहाँ पे अब लिखना है आपको इटरेशन 1, राइट। बहुत सिंपल है बाइसेक्शन मेथड का प्रॉब्लम। पहला क्या है, निगेटिव, माइनस और v मतलब निगेटिव। ये तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए निगेटिव, यहाँ पे आपको लिख देना है निगेटिव मतलब निगेटिव। और यहाँ पे आपको लिख देना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है डी स्टूडेंट प्लस, राइट। तो निगेटिव देखिए, निगेटिव में ये देखिए एफ ऑफ 0, ये जो 0 वैल्यू होगी, एफ ऑफ 0 ये जो 0 वैल्यू होगी वो होगी ए की। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव में लिखने आपको ये जो वैल्यू होगी 1, ये होगी बी की वैल्यू, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट आपकी बी की, राइट। तो ऐसे आपको 0 और 1 लिख देना है। ये देखिए निगेटिव है तो निगेटिव में यहाँ पे 0 है तो ये वैल्यू होगी ए की, ये पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव में लिखना है, यहाँ पे 1 है तो आपको बी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको बाइसेक्शन का फॉर्मूला लिखना है, बाय बाइसेक्शन मेथड, बाय बाइसेक्शन, यहाँ पे आपको लिखना है बाय बाइसेक्शन मेथड। और उसका अब आपको फॉर्मूला लिखना है एक्स, राइट। आपको पहले x1 लेना है, राइट। तो x1 क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, x1 में आपको लिखना है x1 इज इक्वल्स टू ए का और बी का एडिशन, a प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू, राइट। तो a कितना है आपका 0, प्लस b कितना है आपका 1 और अपॉन पे 2। ये अगर आपने कैलसिफाई किया तो आपको कितना मिलेगा 0.5। तो x1 कितना मिला आपको 0.5। अब आपको जो मेन इक्वेशन है आपका एफ ऑफ एक्स का, क्या एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन देखिए, एक्स रेस टू 4, यहाँ पे लिखिए एक्स रेस टू 4 प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1। आपको अब इस x की वैल्यू जो 0.5 हो, अब इस x की जगह पुट करना है। ये जो वैल्यू आई है ना 0.5, अब आपको इस x की जगह पुट कर देना है। देन यहाँ पे भी 0.5 रेस टू 4, यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे भी x की जगह 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब। देन यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस, और x की वैल्यू यही 0.5, अरे -1। ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा डी स्टूडेंट इसका पूरा का पूरा। आपने अगर कैलसी पे अच्छे से पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा -1.1875, -1.1875। तो ये मिल गया आपको एफ ऑफ 0.5 का आंसर, राइट। ये मिल गया आपको एफ ऑफ 0.5 का आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपका ये इटरेशन 1 हो गया, अब हम लेंगे इटरेशन 2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा इटरेशन 2, राइट, इटरेशन
तो इटरेशन 2 में अब आपको क्या करना है, फिर से वही निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा निगेटिव, यहाँ पे मैं लिखूंगा निगेटिव, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव प्लस। अब ये जो आंसर आया है आपका क्या आया है डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव आया है। क्या आंसर आया है, निगेटिव। तो आपका जो निगेटिव का कॉलम है वो चेंज होगा, निगेटिव का कॉलम चेंज होगा। निगेटिव में क्या है आपका ए, निगेटिव में ए, तो निगेटिव में ए उसकी वैल्यू होगी आपकी ये 0.5। क्या वैल्यू होगी आप ए की, 0.5। और आपका जो पॉजिटिव सेक्शन है वो वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव सेक्शन आपका वैसे ही रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आ रहा है समझ में। आपकी इसकी वैल्यू चेक करें, क्या आई है, निगेटिव। अगर निगेटिव वैल्यू आई तो आपका निगेटिव का कॉलम चेंज होगा, निगेटिव का। तो निगेटिव का कॉलम मतलब ए की वैल्यू चेंज होगी। तो ए पहले क्या था, 0, अब ए क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो अब होगी आपकी ए की, और बी आपका एज इट इज। और फिर से अब आपको x2 फाइंड करना होगा। x2 मींस ए और बी के एडिशन, ए और बी के एडिशन अपॉन 2। ए कितना है आपके पास 0.5 प्लस बी कितना है आपके पास 1, और अपॉन पे कितना लेना होगा आपको 2। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा 0.75। x2 कितना मिलेगा अब आपको 0.75। ये फिर से आपको एफ ऑफ एक्स लेना है। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका पूरा x⁴ प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1। तो x की जगह अब आपको पुट करना है 0.75, x की जगह आपको पुट करना है 0.75 प्लस 2, x की जगह 0.75 माइनस x की जगह 0.75 और माइनस 1। ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया पूरा का पूरा तो आपको आंसर मिलेगा एफ ऑफ 0.75 का आपको आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा पुट करने के बाद, ये पूरा का पूरा पुट करने के बाद आपको आंसर मिलता है -0.5898, -0.5898, -0.5898। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तो लिखिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको लिखने पड़ते, तो 4 डिजिट लिख देना है, आपको ये मिल गया आंसर। देन फिर से आपको मिलेगा इटरेशन 3, देन फिर से आपको यहाँ पे लिखना होगा इटरेशन 3, राइट। तो इटरेशन 3 में अब आपको फिर से वही लिखना है, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा आपका निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव आएगा, और इस साइड में आपका आएगा पॉजिटिव। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, पॉजिटिव मतलब पी। इसका आंसर क्या आया है, निगेटिव। तो फिर से आपको निगेटिव की वैल्यू चेंज होगी, निगेटिव में क्या है ए, तो ए की वैल्यू चेंज होगी। देखिए इसके ब्रैकेट में कौन है अब 0.75, तो यहाँ पे लिखना होगा आपका 0.75। और आपका जो पॉजिटिव है बी वो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव बी आपका 1 एज इट इज रहेगा। फिर से अब आपको इटरेशन 3 में x3 फाइंड करना है, ए की और बी का एडिशन अपॉन 2। ए आया है आपका 0.75 प्लस बी आया है आपका 1 और अपॉन 2। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया डियर स्टूडेंट्स, ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा आंसर, इसका आंसर मिलेगा 0.875, 0.875 ये मिला आपको x3। अब आपको फिर से एफ ऑफ एक्स लेना है, तो एफ ऑफ एक्स होगा आपका वही जो आपको दिए हुए प्रॉब्लम में दिया है। देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है वो x⁴ प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1। तो इसमें आपको यही वैल्यू पुट करनी है जो अभी आई हो, क्या वो 0.875 इक्वल्स टू एक्स की जगह 0.875 प्लस एक्स की जगह 0.875 माइनस इस एक्स की जगह 0.875 और ये माइनस 1। ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया अच्छे से तो आपको मिलेगा 0.875 का आंसर। ये अगर आपने अच्छे से कैलसी पे पुट किया डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा आंसर 0.05 0.0510 ये आपको आंसर मिलेगा। तो आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने पड़ते। तो देखिए ये मिला आपको आंसर। अब ये आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखेंगे। तो इटरेशन नंबर 4, तो यहाँ पे देखिए इटरेशन 4, राइट। इटरेशन 4 में अब आपको क्या करना, ये पॉजिटिव आया है तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे रहेगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा आपका पॉजिटिव। तो देखिए ये आंसर पॉजिटिव आया है तो आपका जो इटरेशन 3 का पॉजिटिव सेक्शन है वो अब चेंज होगा। अब आपकी बी की वैल्यू होगी, देखिए बी की वैल्यू अब होगी आपकी, ये जो
वैल्यू होगी वो होगी बी की क्या है 0.875, ये वैल्यू होगी बी की 0.875। और आपका जो निगेटिव सेक्शन है, निगेटिव में क्या है ए की वैल्यू आपकी सेम रहेगी 0 पॉइंट कितनी हो 75 है, तो आपकी वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। फिर से आपको अब इटरेशन 4 है तो x4 रहेगा आपका ए का और बी का एडिशन और अपॉन पे 2, तो ए कितना है आपके पास 0.75 प्लस बी कितना है आपका 0.875 और अपॉन पे अगर आपने 2 किया डियर स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा 0.8125, 0.8125 ये आंसर मिलेगा आपका x4 का। अब आपको फिर से एफ ऑफ एक्स लेना है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है जो भी आपका यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है x⁴ प्लस 2x³ माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हम 0.8125, x की जगह 0.8125⁴ प्लस 2, एक्स की जगह फिर से 0.8125 माइनस फिर से आपको एक्स की जगह 0.8125 और यहाँ पे क्या है -1 है। ये अगर आपने पूरा का पूरा कैलसी पे पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा एफ ऑफ 0.8125 का। अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा डीएस टू -0.3037 -0.3039 -0.3039 पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लेना है आपको, तो ये आंसर मिलेगा आपको इसका, राइट। तो इसका फिर से आपका आंसर क्या है निगेटिव आया है, तो फिर से आपको इटरेशन 5 लेना होगा क्योंकि आपको उन्होंने कहा है 5th इटरेशन तक, तो यहाँ पे लेना होगा आपको इटरेशन 5, इटरेशन 5 लेना होगा। फिर से आपको यहाँ पे लिखना होगा निगेटिव, यहाँ पे लिखना होगा निगेटिव और इस साइड लिखना होगा आपको पॉजिटिव। अब इसका आंसर निगेटिव आया तो आपका निगेटिव कॉलम चेंज होगा। निगेटिव में क्या कॉलम क्या वैल्यू ए, तो ए की वैल्यू होगी अब आपकी ये वाली 0.8125, तो 0.8125 और आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, वो वैल्यू 0.87 और 5, ये एज इट इज आपकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव की। तो फिर से आपका इटरेशन 5 है तो आपका x5 होगा, ए का और बी का आपको फिर से एडिशन करना होगा अपॉन पे 2, ए आपका 0.8125 प्लस बी है आपका 0.875 और अपॉन पे अगर आपने 2 किया डियर स्टूडेंट्स तो आपको आंसर मिलेगा इसका, आपको आंसर मिलेगा 0.8437। क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं x5 का 0. देखिए 0.8437 कितना मिलेगा 0.8437। तो आपको 5th इटरेशन तक सॉल्व करने के लिए बोला था, तो ये हो गया आपका 5th इटरेशन तक का आंसर x5, राइट। तो यहाँ तक ही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था बायसेक्शन मेथड का प्रॉब्लम, तो ऐसे आप बायसेक्शन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, बहुत इजी वे, सिर्फ आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। शुक्रिया।